लॉक डाउन में नरमी आते ही बाजार में सब कुछ खुल गया। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा तो पुलिस के नाके नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि लॉकडाउन के दौरान वाहिद काबिल तवज्जो मंजर हुआ करता था। दुकानों पर, बाज़ारों में, सड़कों पर, फुटपाथों पर हर जगह रश ही रश है। बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि वबा का खात्मा हो चुका है। इससे पहले रोना रोया जा रहा था कि अवाम घरों में बंद है, महंगाई गरज बरस रही है, लोगों में वहशत का आलम है। कोई अपनी जमा पूंजी ख़त्म होने पर गमज़दा था और कोई इमदाद की फराहमी में ताख़ीर से परेशान था। ये देखकर भी हैरानी होती है कि आखिर इन दुकानों पर घूमने वालों के पास पैसा कहाँ से आया। वैसे तो अफ्तारी के वक्त शहर की सड़कें वैसे ही खाली हो जाती हैं, लेकिन बाज़ एक दुकानदारों की राय ये है कि अफ्तारी के बाद भी दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि फैमिलियां घरों से शॉपिंग के लिए अफ्तारी के बाद निकलती हैं। लेकिन हुकूमत ये ख़तरा मोल नहीं ले रही है, क्योंकि इसका ख्याल है कि अगर इजाज़त दे दी गई तो फिर लोग घरों से ही अफ्तारी के बाद निकलेंगे, जैसा कि गुज़िश्ता सालों में होता रहा है। ख़तरा ये है कि रात के अंधेरे में लोगों को अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इनके इर्द गिर्द घूमने वाला नज़ला ज़ुकाम या खांसी का शिकार है। इस हवाले से ये बात भी खूब मशहूर हो रही है कि वायरस 4 दिन की छुट्टी पर चला गया है और सुबह 9 से 5 बजे तक ये सोता रहता है। तो जितना घूमना फिरना है फिर लो, जितनी शॉपिंग करनी है कर लो, जितनी ईद मनानी है मना लो। जो SOPs हुकूमत ने अवाम और ताजरों के लिए मुतय्यन की थी, ना ही अवाम इसकी पैरवी कर रहे हैं और ना ही ताजिर और इदारे तो बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। बाजार रश से भर गए हैं, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है और समाजी फासला जो वज़ा किया गया था इसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ताजरों और आवाम का इत्मीनान अपनी जगह पर, लेकिन डॉक्टर्स में इस खबर से तशवीश की लहर दौड़ गई है। जूं जूं समाजी राब्ता बढ़ेगा, वबा में इजाफा ही होगा। आप सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में पाकिस्तान में हलाकतों और केसेस की तादाद को देख लें तो ये अंदाज़ा करना नामुमकिन नहीं कि जो रश शुरू हो चुका है इसके नताइज कितने खौफनाक होंगे, क्योंकि कहीं भी ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी दिखाई नहीं दे रही और लोग बगैर मास्क और बगैर हिफाजती इंतजामात के ख़रीदारी करते दिखाई देते हैं। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक ग्राहकों और दुकानदारों के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया था, जबकि उम्र रसीदा और बीमार अफराद बाजार नहीं जा सकेंगे। समाजी दूरी तो दूर की बात, चीदा चीदा लोगों ने मास्क पहनना गवारा किया। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ख़वातीन दुकानों पर ऐसे टूट पड़े कि अल अमान अल हफीज़, यानी ताजिर और अवाम ईद की शॉपिंग में ऐसे मशगूल हो गए कि जैसे कोई कभी वबा इस मुल्क में आई ही नहीं थी। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती हैं। अगर सिर्फ पंजाब की बात करें तो लॉकडाउन में नरमी का नतीजा ये हुआ कि लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में बड़े बाजार और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर खुल चुकी हैं। जहां लॉकडाउन में इस नरमी से दुकानदार खुश हैं, वहीं ग्राहकों ने भी वबा की परवाह किए बगैर बाज़ारों का रुख किया। सड़कों पर ट्रैफिक पहले से भी ज़्यादा है, हर तरफ रक्शे, चिंचियाँ, गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। मोटरसाइकिलों पर 3-3 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि शहर में गुज़िश्ता कई हफ्तों से जो पुलिस के नाके नज़र आ रहे थे वो भी अब चीदा चीदा नज़र आते हैं या हटा दिए गए हैं। लोग तो गैर संजीदा होकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, बेशतर तो किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार नहीं कर रहे। अब आप खुद सोचें, एक चिंची रक्शे में आप कौन सी समाजी दूरी इख्तियार करेंगे। लाहौर की मशहूर MM आलम रोड पर सुबह से ही रोड पर ट्रैफिक जाम था। लोग दुकानों पर ऐसे आ रहे थे जैसे वहाँ लूट सेल मेला लगा हो। हर कोई इस बात से आगाह है कि ये एक मूजी बीमारी ही नहीं बल्कि हम सब के लिए एक नाकाबिले फरामोश सबक आमोज पैगाम भी है कि ये दौलत शोहरत किसी काम की नहीं, और नहीं मालूम कि जो मुस्तकबिल करीब में अपनी दौलत के बीज उगाने की सोचों में है कि अचानक इसको ये मूजी बीमारी अपनी लपेट में ले ले, अल्लाह ना करे ऐसा हो, और फिर इसकी जिम्मेदारी के लिए इसका हमसफ़र, औलाद, वालदैन भी इसके नज़दीक जाने से घबराएंगे। और फिर अगर मूजी बीमारी अपनी फतह का ऐलान कर देगी तो पूरी ज़िंदगी मोहब्बत का राग अलापने वाले अपने अहले खाना, दोस्त अहबाब भी आखिरी दीदार तो दूर की बात, फ़कत जनाजा भी अदा करने से कासिर हो जाएंगे। अब लॉकडाउन खुल चुका है और लोग धड़ल्ले से आज़ादी की नेमतें समेट रहे हैं। वो रेडियो TV पर चलने वाली हदायत को देखते तो हैं मगर सुनते नहीं, और अगर सुनते हैं तो देखने के रवादार नहीं। इनके नज़दीक ज़िंदगी जैसे अनमोल तोहफे को मुफ्त में बैठकर नहीं गंवाया जा सकता। वो चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हासिल होने वाली आज़ादी का एक एक लम्हा एंजॉय कर लें। इस लॉकडाउन में पुलिस के नाकों के अलावा सब कुछ खुला है। दुआ है कि
सब इस बेएहतियाती के बावजूद भी इस मौलिक वबा से बचे रहें और अल्लाह के ख़ास फजल से दुनिया इस बीमारी से निजात पा ले। आमीन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।